गाइस थाईलैंड ट्रिप कभी भी पीक सीजन में प्लान मत कीजिए, और कर रहे हो तो आज का वीडियो बहुत स्पेशल है। देख के जाओ और पैसे बचाओ। गाइस यू वोंट बिलीव, यहाँ जीरो सिक्योरिटी है। जीरो मतलब जीरो। इसमें मेरी फोटो क्यों ली? 7 kg का चिकन बैग अलाउड है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है 27 और हम सुबह सुबह निकल गए हैं होटल से प्लैटिनम मॉल के लिए। टाइम बिल्कुल नहीं है, 12 बजे चेकआउट है होटल से और 3 बजे फ़्लाइट है हमारी कराबी के लिए। और हमारा कैब्स के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट हो गया क्योंकि हम होटल से निकल गए थे और बाहर आए तो हमने कैब जो बुक की थी उसने कैंसिल कर दी। फिर वापस ऐसा ही हो रहा था तो हमने यूज़ किया है प्रायोरिटी फ़ीचर। बोल्ट एप्लीकेशन में एक ये फ़ीचर है जिससे कि आपके एक्स्ट्रा चार्ज लगते हैं प्रायोरिटी कस्टमर के, लेकिन फिर आपका कोई कैंसिल नहीं करता है। लेकिन एक चीज़ और है कि फिर आपको जो कैब मिलेगी वो आपके हाथ में नहीं है, जैसे हमको ये सुजुकी स्विफ्ट मिल गई है। बाकी आज हमारा लास्ट डे है बैंकॉक का, तो सैडनेस है बैंकॉक को पीछे छोड़ने की, बट एक्साइटमेंट भी है कराबी के लिए क्योंकि हमने इंस्टा और यूट्यूब पे देखा है कि कराबी बहुत सुंदर है। फ़िलहाल जो हमने प्लान बनाया है कि हम फटाफट जाएंगे प्लैटिनम मॉल, शॉपिंग वॉपिंग करेंगे थोड़ा और वापस आएंगे, चेकआउट करेंगे टाइम पे। उस हिसाब से हम थोड़ा लेट चल रहे हैं क्योंकि कैब इशू की वजह से, लेकिन आई थिंक सब बढ़िया होगा। मुझे टेंशन बस एक ही चीज़ की है कि मेरा पेट दर्द हो रहा है कल रात से। वो चाइना टाउन में ऑयली और नॉनवेज ज़्यादा खा के और वेराइटीज़ बहुत सारी थी, वो सब खा के मुझे लग रहा है एसिडिटी हो गई और पेन हो रहा है। तो मैंने आज सुबह का ब्रेकफास्ट होटल में मिस कर दिया है, नहीं गया हूँ मैं खाने के लिए और गर्म पानी पी रहा हूँ। बेस्ट ट्रैवल टिप फ़िलहाल मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि मेडिसिन्स कैरी करके चलो हमेशा। जैसे कॉमन मेडिसिन्स हो गई आपकी लूज़ मोशंस की, एसिडिटी की और हेडेक एक्सेट्रा। और सेकंड ट्रैवल टिप ये समझ में आ रहा है मुझे कि आईडीपी मुझे बना लेना चाहिए था, इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट। उससे होता ही है कि हमारा टाइम वेस्ट जो भी हुआ है वो नहीं होता और बहुत सारे पैसे बच जाते हैं। आप सोचो आगे तक जाने के 15 मिनट के मुझे इस कैब ड्राइवर को देने पड़ेंगे 500 बात, इंटू 3 कर दो आप INR में, लेकिन जो स्कूटी है रेंट पे मिल रही है वो 300 बात में पूरे डे के लिए मिल जाती है। प्लस इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको पासपोर्ट हर जगह नहीं ले जाना। बाकी स्कूटी रेंट करने वाले आपसे पासपोर्ट एज अ सिक्योरिटी ले लेते हैं, वो नहीं देना है। इनफैक्ट आपको पासपोर्ट अपने एक बार आप लैंड हो गए, होटल चले गए, उसको सेफ जगह पे रख लो और उसको बाहर लेके हर जगह नहीं जाना है। इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट बनाने के लिए आपको 10 दिन का बफर चाहिए होगा, उतना टाइम लगता है आपको बनाने में। लेकिन आप एजेंट को या दलाल को पैसे दे के 4000 रुपये कुछ लेता है वो दे के आपको इमीडिएट बेसिस पे भी मिल जाएगा। और ये हम पहुंच गए हैं प्लैटिनम मॉल। ये मेरे पास बैग है और मैं बैग लेके डोल रहा हूँ। चेकआउट मार दिया हमने होटल पहले ही, 1 घंटा पहले। वापस ना जाना पड़े इसलिए बैग लेके अब हम सीधा शॉपिंग करके एयरपोर्ट भागेंगे। एयरपोर्ट सॉरी मार्केट देखो गाइस, मेरे सामने वाली बॉडी मेरी जब भी उन पे गाड़ी चढ़ा दी, अपनी ट्रॉली चढ़ा दी। फ्रूट स्टॉल, नॉनवेज। यहाँ कपड़े ही कपड़े हैं गाइस, कपड़े ही कपड़े हैं। फिर एक लेडी मिली मुझे, इंडियन थी, रोने जैसा मुँह लेके आई थी, बोल रही थी कि उनका फ़ोन गुम हो गया है और वो अपने कज़न को फ़ोन करना चाहती है मेरे फ़ोन से। पहले तो मेरी बहुत फटी क्योंकि ऐसे स्कैम मैंने यूट्यूब पे देखे हैं कि फ़ोन नंबर डायल करते हैं और अकाउंट खाली। तो वो नॉर्मल कॉल कर रही थी उस फ़ोन पे, फिर मुझे लगा शायद जेन्युइन है तो मैंने व्हाट्सएप कॉल दिया उनको
दिमाग देके कि भाई आप व्हाट्सएप कॉल कीजिए, आप इंडियन नंबर पे कैसे कॉल जाएगा। फिर उन्होंने बात की, लोकेशन का फ़ोटो भेजा। मैंने उनको बोला वहाँ पे खड़े रहिए, जो भी है आपका आएंगे। फ़ोन गुम हो गया उनका, है चोरी हो गया, जो भी है। बट मेरी भी फटी हुई है। यू नेवर नो क्या है वो स्कैम, क्या है क्या नहीं। आई होप उनको उनकी फैमिली मिल जाए। फ़ोन तो क्या ही मिलेगा अब, और मेरा कोई स्कैम ना हो भाई। जूता चप्पल सब कुछ जगह है यहाँ पे, पता नहीं। लेट्स सी क्या शॉपिंग वॉपिंग होती है यहाँ। मार्केट देखो, शॉपिंग चल रही फुल भयंकर। गाइस फॉर कैलकुलेशन कन्वर्जन इंडियन रुपीज़ टू थाईलैंड बात, कैलकुलेटर में नीचे बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक टॉगल बटन है कन्वर्ट का, वो क्लिक करोगे तो आपका करेंसी कन्वर्ट स्टार्ट हो जाएगा। और बहुत क्विक होता है, बहुत क्विक एंड फास्ट है, रिलायबल है, तो वो यूज़ कीजिए। गाइस यहाँ पे शॉपिंग करके कोई मतलब है नहीं वैसे, क्योंकि जो इंडियन रुपीज़ में आप ले सकते हो उससे ज़्यादा ही ये लोग करके देते हैं। अब ये टूरिस्ट के लिए करते हैं या फिर है ही ऐसा सीन, वो मुझे नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे शॉपिंग करके कोई मतलब नहीं है। और जहाँ कोई कंट्री लाइक वियतनाम, वहाँ पे शॉपिंग करके मतलब है, यहाँ कोई मतलब। ये हम वेट कर रहे हैं अपने कैब का इसके बाहर एयरपोर्ट के लिए। मीनवाइल कोकोनट ट्राई करेंगे। हम निकल चुके हैं एयरपोर्ट के लिए, और जब हमें कैब चाहिए थी तो हम दोनों ने अलग अलग कैब बुक करी। और शुभा की जो कैब थी वो 30 सेकंड पहले पहुंची थी, और वो 10 कदम की दूरी पे मैंने शुभा को बोला, शुभा अपनी कैब कैंसिल कर दे, क्योंकि ये 100 बात एक्स्ट्रा ले रही है, विच मीन्स 290-300 रुपीज़ एक्स्ट्रा। तो मेरी वाली कैब पे चल लेंगे, 30 सेकंड बाद आ ही रही है। शुभा बोलती नहीं अब मुझे अब कैसे कैंसिल करूँ। मैंने बोला कर मैंने उसका फ़ोन छीन के कैब कैंसिल कर दी। लेकिन मैंने उसको बोला शुभा उसकी तरफ दिखना मत, और प्रोफाइल में कैब की जो प्रोफाइल फ़ोटो है उसमें तो हमने फ़ोटो डाली नहीं है, तो उसको पता नहीं चलेगा। लेकिन वो जो कैब ड्राइवर लेडी थी इतनी कॉन्फिडेंटली हमारे सामने खड़ी करके मुंह बना के गई है। पोपट हो गया लेकिन उसका। फिर मेरी वाली कैब आई और हमने इसको लिया, और हम फिर अभी एयरपोर्ट के लिए निकले हैं। वी आर सीइंग बाय टू द बैंकॉक, एयरपोर्ट जा रहे हैं। और लेट्स सी इनकी डोमेस्टिक फ्लाइट्स कैसी हैं, क्या हिसाब किताब है इनका। हम थोड़ा लेट हो रहे थे, तो ये जो कैब वाले भैया हैं इन्होंने एक्सप्रेस वे ले लिया है, और यहाँ पे लिमिट है 100 की, वही इंडिया जैसा सेम ही है सीन। और उसके लिए अलग से टोल पड़ता है, लेकिन नॉर्मल रोड भी है बाजू में, अगर कोई उसको लेना चाहता है तो वो ले सकता है। वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, ज़्यादा मतलब थोड़ा इससे थोड़ा ज़्यादा रहता है, और वहाँ पे स्पीड लिमिट है, यहाँ पे नहीं है। तो हमने 30 बाहर का टोल दिया है, और अभी 90 रुपये। और अब हम यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के लिए एक्सप्रेस वे चूज़ किया है। हम पहुँच चुके हैं DMK एयरपोर्ट, और यहाँ ये इनका डोमेस्टिक
एयरपोर्ट है, लेकिन आप यहाँ पे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स भी देख सकते हो। तो अगर आपको इंडिया से थाईलैंड के लिए BKK के लिए अगर महंगी फ़्लाइट पड़ रही है तो आप DMK ले सकते हो, कनेक्टिविटी का कोई इशू नहीं है। और महत्वपूर्ण सूचना यह है कि इनके डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में आपको चेक इन बैगेज अलाउड नहीं है, सिर्फ हैंड बैग अलाउड है 7 kg का, जो केबिन बैग बोलते हैं जिसे। लेकिन अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप ऐड कर सकते हो। उसका चार्ज पड़ता है और वो छोटा मोटा चार्ज नहीं, जितना एक पर पर्सन का फ़्लाइट फेयर है उतना ही पड़ेगा। हमें 9,000 समथिंग का पड़ा। आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ये टिकट में ही ऐड करा दीजिए बुकिंग के टाइम पे, बाद में कराएंगे ऑन द स्पॉट तो आपको महंगा पड़ेगा। और यही फ़्लाइट्स आपको नॉन पीक सीज़न में आपको 2,000-3,000 की पड़ेगी। अभी क्रिसमस और न्यू ईयर की वजह से महंगी है। इनका अजीब है गाइस, ये इनका टर्मिनल 2 है और यहाँ से नीचे की तरफ है। बस स्टैंड लग रहा है, बस ठीक है। हमारा डोमेस्टिक और इनका इंटरनेशनल ऑलमोस्ट सेम था, और इनका डोमेस्टिक और हमारा बस स्टैंड सेम लग रहा है फ़िलहाल, अंदर का पता नहीं। अपना मेट्रो स्टेशन इनका डोमेस्टिक फ़्लाइट टर्मिनल सेम लग रहा है। सिक्योरिटी चेक नहीं होता जैसा हमारा CISF है, कोई चेक वेक नहीं है, सीधा अंदर घुस जाओ मेट्रो स्टेशन जैसे, विच इज़ टाइम सेविंग दो। गाइस हमको अभी याद आया है दोनों को कि 20 किलो अलाउड है हमको, और हमारा चेक इन बैगेज का लगेज का वेट है 21-22 शायद। तो हम लोग को अभी, और हम लोग को दोनों को मिला के 7 kg का चिकन बैग अलाउड है, जिसमें से हमने सिर्फ एक कैरी किया है। तो हम एक और बनाएंगे ताकि वेट मैनेजमेंट हो जाए, और ये हमको अलाउ करें। तो शिबा लाइन तोड़ के वापस गई है पीछे, मैं लाइन में खड़ा हूँ, वो आएगी तो मुझे उसे लेना पड़ेगा। गाइस भीड़ देखो, भीड़। गाइस यू वोंट बिलीव, यहाँ ज़ीरो सिक्योरिटी है, ज़ीरो मतलब ज़ीरो। सिर्फ बैग की जो हैंड बैग है उसकी चेकिंग होती है, बाकी किसी और चीज़ की चेकिंग नहीं है। हमने, मेरी तो उसने की नहीं, अंदर से लेकर बाहर तक, एंट्रेंस से लेकर बैग वो नहीं था जब बेल्ट उतरवाते हैं, मैंने खुद ही बेल्ट उतार दी कि हमारे यहाँ उतारी जाती है। यहाँ तो बोल भी नहीं रहे कि बेल्ट उतार दो, लोगों ने ऐसे ही घड़ियाँ पहनी हुई है, घड़ी उतार देते हैं, सर पे चश्मे लगे हुए हैं, कुछ नहीं, ज़ीरो सिक्योरिटी चेकिंग मतलब। एयरपोर्ट में फाइनली गाइस कुछ अच्छा मिला खाने के लिए, KFC कुछ फेमिलियर, मस्त मज़ा आ रहा है, स्पाइसी। हम लोग वेट कर रहे हैं एयरपोर्ट पे, और 3:55 का टेक ऑफ था, लेकिन अभी तक बोर्डिंग उन्होंने की ही नहीं है।